टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। यहाँ पे इंग्लिश के जो पेपर की 125 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की जा रही है और ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है तो इससे एग्जाम में आपको मैक्सिमम मिनिमम की बात अगर की जाए तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को सिर्फ एक सेट से मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए ना काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस को रखा गया है। आप इसे देखेंगे तो खुद जो है आपको स्टैंडर्ड इसका पता चलेगा। 125 क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी इसलिए पेशेंस के साथ देखिएगा। जहाँ पे लगेगा डिस्क्राइब करना वहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा, अदरवाइज जो आंसर आपको तुरंत बता दिया जाएगा। आप उसका जो है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए ऑप्शन को ज़्यादा ही जो है फटाफट बता दिया जाएगा। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चली कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। यदि किसी प्रकार की वीडियो किसी भी टॉपिक पे हो तो वो कमेंट में आप पिन कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश का पेपर है जो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं। कुल 125 क्वेश्चंस आपको एग्जाम रूम में जो है वो देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो है वहाँ से आपको जो है एग्जाम रूम में जो है करना है क्वेश्चन करने के साथ साथ जो है माइनस मार्किंग से आपका ताल्लुक है नहीं। तो ये पूरी तरह से आगामी परीक्षा को नज़र में रखते हुए गेस पेपर जो है बनाया गया। पूरा सेट को सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप इवैल्यूएशन करिएगा कि क्या पेपर क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको 10 जो है क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और हर क्वेश्चन पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। तो 40 से 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस 10 सेट से मिल जाएंगे। इतना उसमें जो है वर्क हो रहा है। जैसे वो कंप्लीट होगा वैसे सारी वीडियो आपको टीजीटी इंग्लिश तक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। बाकी की कंटिन्यू वीडियो ग्रामर और लिटरेचर की वो मिलती रहेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज एडजंक्ट नावल। तो जो एडजंक्ट नावल होता है यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक। तो सहायक उपन्यास जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना। सहायक उपन्यास किसे कहते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सहायक उपन्यास जो होता है इसमें क्या होता है कि मुख्य पात्र जो होते हैं यानी कि प्राइमरी कैरेक्टर जो होते हैं ये मार्जिनलाइज्ड कर दिए जाते हैं, हाशिए पर कर दिए जाते हैं, अंडरपेड में रहते हैं और अनटेन्योर्ड होते फैकल्टी। यहाँ पे क्या कम वेतन पाते हैं, नौकरी उन्हें नहीं मिलती। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो एडजंक्ट नावल के अंतर्गत सहायक उपन्यास में होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन में आपको बताना कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन में जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है, कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही होगी। तो हेमरेज यहाँ पे दिया गया, हेमरेज दिया गया, हेमरेज सब में दिया गया है। सही स्पेलिंग जो होगी दूसरा का पहला जो होगा। उसी तरह डायरिया में जो स्पेलिंग सही होगी वो डायरिया की होती है, ये वाली स्पेलिंग होती है, याद रखिएगा। डी के बाद जस्ट आई होता है, ए होता है, डबल आर होता है, HOE होता है। इसकी स्पेलिंग को याद रखिएगा, हैम और ऐसे कर प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा अपने अनुसार जहाँ से आपको स्पेलिंग लिख सकें आप। तो राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। थर्ड वाले का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसकी हिंदी बताया तो इसका मतलब होता है रक्तस्राव होता है और इसका मतलब दस्त होता है, डायरिया हम समझ ही रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन की सेम मीनिंग गिवन वर्ड। जो वर्ड दिए गए इसकी सेम मीनिंग जो है आपको बतानी। टर्बिड जो दिया गया, टर्बिड की जो सेम मीनिंग होगी वो क्या होगी, क्लियर, थिक, सीरियस, विसिसिटी। यहाँ पे जो दिया गया है तो इसकी सही मीनिंग होगी थिक। थिक मीन्स क्या होता है, मोटा होता है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया बी होप। बी होप का मतलब यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बी होप का जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगला जो वहाँ पे लिगेचर दिया गया है इसके लिए जो सही ऑप्शन आपके सामने जो होगा वो है राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिगेचर मीन्स होता है संयुक्त अक्षर, यहाँ पे बैंडेज पट्टी जो होती है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है स्कैल्पेल। यहाँ पे जो दिया गया इसके बारे में जो बताया तो इसकी राइट जो होगा यहाँ पे पहला ही हो जाएगा नाइफ, क्योंकि इसका मतलब होता है चाकू और चाकू तो नाइफ मीन्स भी होता है। अगला जो है जो दिया गया है वो स्टेरलाइट दिया गया है। स्टेरलाइट का जो है आपको बताना है। तो स्टेरलाइट का यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें राइट ऑप्शन जो है कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन होगा सिलेंडर, सी वाला जो होगा पतला। इसका मतलब जो पतला ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन विच ईयर डिड जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द प्रेस्टिजियस नोबेल अवार्ड। सभी को पता होगा अच्छे से कि जॉन गाल्सवर्दी ने कब किया था, 1932 में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि इन फोर साइड सागा हाउ इज, या फोर साइड सागा की जो बात की जा रही है, फोर साइड सागा में आयरन जो है, आयरन की उपस्थिति का जो है अपीयरेंस डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि फोर साइड सागा में आयरन की उपस्थिति वर्णन जो है वो कैसे किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउन आइज एंड ब्लोंड हेयर, यानी कि भूरी आंखें और सुनहरे बाल। आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। नंबर 1 कह रहा है कि द कैरेक्टर्स ऑफ गाल्सवर्दी आर नेवर ड्रॉन फ्रॉम। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गाल्सवर्दी के पात्र कभी भी, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, राइट ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक क्लास, कुलीन वर्ग। जॉन गाल्सवर्दी वॉज ए बेटर। जॉन गाल्सवर्दी जो है बेहतर है, क्या है बेहतर तौर पे वो क्या है, नॉवेलिस्ट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, यानी जॉन मिल्टन ने टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट कब प्रकाशित किया, तो वो ईयर आपको याद होना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1649। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज सैटन इम्प्रिजन्ड इन पैराडाइज लास्ट, यानी कि पूछा जा रहा है पैराडाइज लास्ट में शैतान जो है वो कहाँ कैद होता है। सभी को याद होगा, वीडियो में बताया भी गया था। तो ये हेल, हेल मीन्स क्या होता है, नरक। अगला देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी डेज डिड इट टेक फॉर सैटन इन फाइनली टू फाइनली स्पीक टू। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लास्ट में शैतान को जो बिजलब से बात करने के लिए पैराडाइज लास्ट में कितने दिन लगे, तो बिजलब से बात करने के लिए उसे सिर्फ दिन जो लगे थे महज 9 डेज लगे थे बिजलब से बात करने के लिए। किसको? शैतान को। 16 नंबर का व्हाट वाज सैटन नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन, यानी स्वर्ग से गिरने से पहले शैतान का नाम क्या था, सबको पता होगा। फटाफट ऑप्शन जो है करते रहें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे व्हाट वाज सैटन वाला जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, अगला बताइए, लूसीफर। चलिए द टू अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहा है कि पैराडाइज लास्ट जो यहाँ पे दिया गया, पैराडाइज लास्ट जो है यहाँ पे द 2 आर्कएंजल्स जो यहाँ पे हैं हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड आर्मी, यानी कि जनरल के रूप में जो सेवा करने वाले 2 महादूत थे पैराडाइज लास्ट में, वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो नाम आपको याद नहीं होगा, याद होगा माइकल और ग्रेवियल थे। राइट ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। 18 नंबर क्या है कि फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोएम पैराडाइज लास्ट मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। इससे पूछा पैराडाइज लास्ट जो पोएम थी ना, इसकी प्रेरणा जो मिल्टन को जो है किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर जो है किस पे है, आपको याद आ रहा है, थोड़ा सा हम रुक के बता रहे हैं आंसर ताकि आप किस कर लें। राइट ऑप्शन हो जाएगा पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। अगला देख लेते हैं पैराडाइज लास्ट से क्वेश्चन है यहाँ पे कि अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय ए, यानी पैराडाइज लास्ट में पृथ्वी को स्वर्ग से किससे जोड़ा गया, पृथ्वी को स्वर्ग से किससे जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गोल्डन चेन, डी, सुनहरी जंजीर से। टायरो, अब टायरो के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टायरो का जो हो जाएगा फला वाला जाएगा, टायरो का जो है अनुभवी, सेकंड है। अगला जो दिया गया है वो टायरो के बाद जो है आपको मिल रहा है प्लियोनस्म, प्लियोनस्म इसको बोलेंगे, और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिट्रेस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन से क्या हो जाएगा, एन्यूटी, एन्यूटी। ठीक, अगला है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया, डिस्प्लेसमेंट का जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एडमिरेशन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशंसा, एडमायरेशन, एडमिरेशन। और 24 का क्रिच, क्रिच के बारे में आपको बताना है, तो क्रिच का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉटेन, तो राइट ऑप्शन क्या हो, समतल, फ्लॉटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अब यहाँ से आपको मिलेगा क्वेश्चन जो पैसेज का, और पैसेज आपको पढ़ना है, उसके बाद आप पैसेज को जो है सॉल्व करिएगा। पैसेज को एक बार हम पढ़ देते हैं। आवर वेजेस वाज वेरी प्रॉस्पेरियस बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विथ जनरल ऑफ इट, हमारी आवर वेजेस वाज वेरी प्रॉस्पेरियस, मतलब हमारी यात्रा बहुत सफल रही, बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विथ जर्नल, लेकिन मैं पाठकों को इसके बारे में लिखकर जो है परेशान नहीं करूँगा। द कैप्टन, यानी कि कप्तान ने कॉल्ड इन एट 1 or 2 पोर्ट्स एंड सेंट इन हिज लॉन्ग बोट, कप्तान ने 1 या 2 बंदरगाह पर रुककर अपनी लंबी जो फॉर प्रोविजंस एंड फ्रेश वाटर, जो लंबी नाव में खाद्य सामग्री और ताज़ा पानी क्या करता है वो मंगवाता है। बट आई नेवर वेंट आउट ऑफ दिस शिप, यानी कि वो कह रहा है कि लेकिन मैं जहाज से बाहर नहीं निकला। उसके बाद जो है केम इन टू द डाउन्स विच वाज ऑन द 3rd डे, जहाज से बाहर नहीं निकला, अब हम डाउन्स में आ गए। 3 जून 1706 को हुआ। अब उसके बाद कह रहा है कि अबाउट 9 months आफ्टर माई एस्केप, यानी कि मेरे भागने के लगभग 9 महीने, भागने के लगभग 9 महीने बाद, यहाँ पे कह रहा है भागने के लगभग 9 महीने बाद जो है, आई ऑफर टू लीव माई गुड्स इन सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्राइट, यानी कि मैंने जो है अपने माल को अपने भाड़े के भुगतान के लिए सुरक्षा में छोड़ने की पेशकश की। बट लेकिन यहाँ क्या होता है कि कप्तान ने इसका क्या किया, विरोध किया। कप्तान प्रोटेस्टेड ही वुड नॉट रिसीव वन फॉर थिंग, कप्तान ने विरोध किया कि वह एक भी चीज़ जो है नहीं लेगा। वी टू काइंड, एक भी चीज़ नहीं लेगा, हमने एक दूसरे से लीव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से, एंड आई मेड हिम प्रॉमिस, हमने एक दूसरे से विनम्रता पूर्वक क्या की, विदा लिए। उसके बाद दैट ही वुड कम टू सी मी एट माई हाउस इन, विदा लिए और मैंने उससे वादा किया कि वह मेरे घर में, यानी कि रेडरिफ में मेरे घर पर मुझसे मिलने को आएगा। आई हैड हाउस एंड गाइड फॉर फाइन सीलिंग विच आई बारोड फ्रॉम द कैप्टन, यानी कि मैंने बढ़िया सीलिंग के लिए घर और एक गाइड किराए पर लिया है जो मैंने कप्तान से उधार लिया है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द राइटर यूजेस द वर्ड प्रॉस्पेरियस
यानी कि प्रॉस्पेरियस मीन होती है समृद्धि। टू डिस्क्राइब द वेस्ट ही मीन्स दैट, यहाँ पे क्या होगा राइट ऑप्शन, अब बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। इट वाज, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी क्यों हो जाएगा, ये बहुत सुखद था, इट वाज वेरी प्लेजेंट। अगला पूछ रहा है यात्रा के दौरान जो लेखक जो था ऑन द वेज, यहाँ पे पूछ रहे हैं यात्रा के दौरान लेखक, राइट ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। नेवर लेफ्ट द शिप टिल दे केम इनटू द डाउन्स। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 27, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड प्रोविजंस मीन्स, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है गद्यांश में प्रावधान शब्द जो है, प्रोविजन जो है, इसका अर्थ क्या है। तो प्रावधान जो प्रोविजन था उसका अर्थ क्या था, मेनली जो था मुख्य रूप से क्या थे, एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है कि फॉर द पेमेंट ऑफ द ऑथर्स फ्राइट द कैप्टन, इसमें कह रहा है कि लेखक के भाड़े के भुगतान के लिए जो है वो क्या करता है, भाड़े के भुगतान के लिए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी, कोई भी धन लेने से इनकार कर दिया। फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट द कैप्टन एटीट्यूड टू द ऑथर वाज, मतलब इस गद्दान से स्पष्ट है कि लेखक के प्रति जो कैप्टन का रवैया था वो कैसा था, अभी आपको बताएगा तो कैसा था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वन ऑफ एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, यानी कि अत्यधिक मित्रतापूर्ण और दयालु था। 30 नंबर देखते हैं, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल। अब इसमें बताना कि लोगों को एक छोटे समूह द्वारा जब सरकार या शासन किया था तो उसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन जो बताइए क्या होगा यहाँ पे, ओलिगरिची, मतलब कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है कि व्हेन वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग, यानी कि जब वर्ड्सवर्थ लिखना शुरू किए थे, द प्रिल्यूड एंड फिनिश इट, तो प्रिल्यूड को जब लिखना शुरू किए थे तो ये फिनिश कब हुई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है आपका 1799 टू 1805। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 कह रहा है कि जैक बॉर्थविक एंड पुअर जोन्स, और गरीब जोन्स अपीयर इन दिखाई देते हैं, किस में दिखाई देते हैं, जस्टिस में दिखाई देते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे जो है आपको सही बर्तनी वाला शब्द जो है पकड़ना है, वो कौन सा होगा। तो पहले में हो जाएगा पहला वाला ही जो सही बर्तनी शब्द है, बाकी सब में जो है ई आर लगा ये गलत है, आर ये सही होगा, डबल एस होगा तो सही हो जाएगा। अगला 34 वाले में देख लेते हैं। 34 में क्या था, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ लेफ्टिनेंट जो लेफ्टिनेंट को पढ़ते हैं ना उसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। तो सही मीनिंग से क्या होगी, तो सही मीनिंग यही होगी, LIEUTENANT होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइंड आउट द जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ भी बताना है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 35 में लाइजेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइजन, तो राइट ऑप्शन जो आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु रिमार्क्ड फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए किसने कहा है, हिज स्टोरी रिक्वायर रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। उनकी कहानी जो थी, हिज स्टोरी, उनकी कहानी जो थी वो रोमन्स और राजाओं की आवश्यकता, रिक्वायर यानी कि जो उनकी कहानी में रोमन और राजाओं की आवश्यकता है, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, लेकिन वो केवल पुरुषों के बारे में सोचते हैं। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, डॉक्टर जॉनसन, इसको वीडियो में बताया गया है। अगला है इन विच प्ले यूजेस द टर्म्स, अब ये जो टर्म यूज किया गया है ये कहाँ यूज किया गया, 16, आपको याद आ रहा होगा, कुछ अगर पढ़े होंगे वीडियो में तो याद आ रहा होगा किसका टर्म यूज किया गया था, किसमें, हेनरी के जो है 43 में, यानी कि सॉरी 63 में, 6 वाले हेनरी के पार्ट 3 में है। 38 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इन, अब 38 में कॉमेडी, 38 में पूछा गया था जो कंटेम्प्रेरी टेल्स है, कंटेम्प्रेरी टेल्स में जो है जो सराय है ना, सराय के बारे में जो नाम क्या है उसका कंटेम्प्रेरी टेल्स में, तो सराय का नाम अगर आपको याद हो तो बताइए क्या है उस नाम सराय का, टैबर्ड है, यही होगा, टैबर्ड होगा सराय का नाम जो है, कौन सा था, टैबर्ड था। बढ़ते हैं अगला, कॉमेडी आप जो पूछा हूँ मीनस कहाँ होता है, कॉमेडी ऑफ मीनस कहाँ होता है, तो यहाँ पे दिया गया है एब्सर्ड ड्रामा जो होता है ना, एब्सर्ड ड्रामा कॉमेडी ऑफ मीनस के लिए। फाइंड आउट द करेक्ट, यहाँ पे नरेशन पूछा है, तो नरेशन के बारे में वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, अभी नरेशन का दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन के दिया गया है, यू डू नॉट स्पिट इन द क्लासरूम ही सेड टू द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसके अनुसार कक्षा में मत थूकने की बात कर रहा है, कक्षा में मत जो है थूको, उसने बच्चों से कहा। तो इसका जब नरेशन हम बनाएंगे तो नरेशन में क्या हो जाएगा, ही फॉरबिड द चिल्ड्रन टू स्पिट इन द क्लास रूम, यानी कि राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, उसने बच्चों को कक्षा में थूकने से क्या किया, मना किया। अगला कह रहा है कि ही सेड टू हिम, अब यहाँ पे सेड टू हिम में उसने कहा कि प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, कृपया जो है यहाँ पे मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करें। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, यानी कि जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उसने उससे अनुरोध किया कि उसके लौटने तक वो वहीं प्रतीक्षा जो है करे।
चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। उसने उनसे शांत रहने और उसकी बात सुनने का आग्रह किया, तो क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे ही सेड, सी वाला, कि बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला करा 43, द मीनिंग यहाँ पे बतानी है। अब मीनिंग के अंतर्गत बताना है जो है विन लॉरेल्स का मतलब होता है प्रशंसा जीतने का अर्थ। तो प्रशंसा जीतने का अर्थ में जो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन विन फेम होगा। अगला बढ़ते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट वॉइस आपके यहाँ पे देखना है। तो वॉइस में जो है आपको वॉइस भी नहीं बताया गया, वॉइस की भी वीडियो जल्द आपको मिल जाएगी। आई हैव इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव इन्वाइटेड टू द पार्टी, यानी कि मैंने पार्टी में आमंत्रित किया। तो इसको एक्टिव वॉइस में जो बदलना होगा, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो जाएगा समवन हैज इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि ही मस्ट हैव डन द वर्क, मतलब ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, मतलब कारक उसने वह काम जरूर किया होगा, तो इसका हो जाएगा दैट वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम, वह काम उसने जरूर किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कारक आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, इसमें कह रहा है कि मुझे पसंद है कि दर्शक मेरा सम्मान करें, तो दर्शक मेरा सम्मान करें, तो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, कि आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला करके विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जॉन मिल्टन के द्वारा जो है कौन सी रचना नहीं लिखी गई है। ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, ये सब आपको दिया गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सीधे कहते हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड 1719, ये नहीं लिखा गया है। वर्ड्सवर्थ द बार्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, वर्ड्सवर्थ की द बार्डर्स जो है किस श्रेणी में आती है, तो वर्ड्सवर्थ की जो बार्डर्स आती है वो आती है वर्स ट्रेजेडी के अंतर्गत, यानी पद्य त्रासदी के अंतर्गत। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइंस, ये लाइन जो है किस ऑथर ने लिखी है, टू हिट टू हु अ मैरी नोट वाइल ग्रेजिल जोन डॉट किल द पॉट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि जो ये लाइन लिखी गई है, अब चिकना कहते हैं ना कि चिकना किल कर रहा है, इस प्रकार की बातें जो है विलियम शेक्सपियर, राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 में डी वाला, विलियम शेक्सपियर ने जो है लिखा है कि वाइल ग्रेसी जोन डॉट किल द पॉट। 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, अब इसको आप बताइए जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा, कि जो है ये पूछा गया किसके लिए, कि जॉन गाल्सवर्दी के लिए, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये वाला जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, यहाँ पे जो फ्रेजेज है वहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा, जैसे द आर्ट मेकिंग फायर वर्क्स, तो यहाँ पे आतिशबाजी बनाने की कला, तो आतिशबाजी बनाने वाली कला को हम क्या कहते हैं, आतिशबाजी बनाने की विद्या, पायरो टेक्निक्स जो होती है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 52 कह रहा है कि मार्क द पार्ट विद एरर, यहाँ पे रीड द, यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन जो है विकल्पों में वाक्य के भाग के रूप में यहाँ पे आपको चिन्हित करना है, तो जो एरर है तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, सी वाला, आप सुधारना चाहते हैं। नेक्स्ट करा 53 की द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो मीनिंग ऑफ द वर्ड यहाँ पे पूछ रहा है इंडिजिनेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एंगर विथ सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य के साथ क्रोध, क्योंकि इसका मतलब होता है ना आक्रोश, तो क्रोध के साथ ही तो आक्रोश आता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स, अगले में आपको बताना है कि प्रकृति, कानून और आवेग दोनों जो है किस कवि के लिए है, उस कवि का नाम आपको बताना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स, तो किस कवि के लिए प्रकृति, कानून और आवेग दोनों हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, राइट ऑप्शन दिख रहा विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज अ कोट फ्रॉम पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, द चाइल्ड इज अ फादर, ये सभी को पता होगा कौन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे डी। चलिए 56 की तरफ बढ़ते हैं, 56 की तरफ। इन द ट्वेल्थ नाइट में जो है मालविलो जो है अकेले में रहते हुए रीड्स अलाउड व्हाइल अलोन मारिया फॉरगेट लेटर ही इज अटरली इग्नोर अदर कैरेक्टर एंड ऑडियंस हु वुड एक्चुअली एंगेज इन सम डायलॉग विथ हिम, यानी कि ट्वेल्थ नाइट में मालविलो अकेले रहते हुए जो मारिया की जाली पत्र को जोर से पढ़ता है, रीड्स अलाउड, जब अकेले रहता है तो मारिया का जो फॉरगेट लेटर होता है जाली पत्र जोर से पढ़ता है, ही इज अटरली इग्नोर अदर कैरेक्टर, वो अदर पात्र जो होते हैं ना उनको इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, हु वुड एक्चुअली एंगेज इन सम, जो वास्तव में उसके साथ कुछ जो है क्या करते हैं डायलॉग संवाद में शामिल होंगे विथ हिम, तो दिस गिव राइज टू,
यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज, यानी कि स्थिति जन्य नाटक की जो विडंबना होती है। 57 करेक्ट, वो ब्लेस्ड बर्ड, ये धन्य पक्षी। द अर्थ वी पीस अगेन अपीयर्स टू बी, जिस धरती पर हम चलते हैं, एंड इज फिट हैव फॉर थ्री, दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि एंड इज फिट हैव फॉर थ्री, फिर ऐसा लगता है कि आप फॉर थ्री कि तीन के लिए उपयुक्त है। धन्य पक्षी जिस धरती पर हम चलते हैं, फिर से ऐसा लगता है कि वो तीन के लिए क्या है, उपयुक्त हैं। तो तीन के लिए उपयुक्त हैं। दिस डिस्क्रिप्शन जो है वर्ड्सवर्थ द्वारा किया गया जो ये वर्णन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। तो आपको यहाँ बताना है कि जो किस बर्ड के बारे में है। तो एक बर्ड का नाम है कोयल, कुकू कुकू बोलती नहीं है कोयल। चलिए अगला देख लेते हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड, ये तो सभी को पता होगा फर्स्ट फोलियो कब आया था, जल्दी जल्दी बताइए। 1623 में आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 में, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जांपल ऑफ एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे आपको बताना है मुहावरेदार अभिव्यक्ति करनी है। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, पूरा ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे। अगला देख लीजिए, इसमें दिया गया हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, यानी कि इसका मतलब हो गया कि उसका निवेश जो विफल हो गया और उसने अपना पूरा परिवार क्या हुआ, खो दिया। नेक्स्ट में कह रहा है कि ही डिड नॉट इन्वेस्ट वाइजली एंड लास्ट ए लॉट ऑफ मनी, उसने समझदारी से निवेश नहीं किया और उसकी जो है मनी पैसा बर्बाद हो गया। फिर कह रहा है ही शुड नॉट हैव इन्वेस्टेड सो मच इन दैट रिस्की प्रोजेक्ट, उसे उस जोखिम भरे प्रोजेक्ट में इतना निवेश करना चाहिए था। ये चीज़ें यहाँ कही जा रही हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल, यानी कि जो यहाँ पे मुहावरेदार एग्जाम्पल दिया गया है, अभिव्यक्ति का उदाहरण कौन है, अभिव्यक्ति का उदाहरण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला। सिटी कह रहा है कि द आइडियम, अभी जो इडियम यहाँ पे जो दिया गया है ना मुहावरे में, हस मनी जो दिया गया, इसकी मीन्स क्या होगा। तो इसका मीन्स जो होता है, सबसे चीज़ है द ब्राइब पे टू कीप सम मैटर सीक्रेट, यानी किसी मामले को गुप्त रखने के लिए दी गई जो रिश्वत होती है उसे हम क्या कहते हैं, हस मनी कहते हैं। 61 कह रहा है कि दैट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम, इडियम जो है ये फ्लाइंग विजिट, यानी उड़ती हुई यात्रा का क्या अर्थ होगा मुहावरे में। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अ वेरी शार्ट विजिट, यानी कि जो है एक शार्ट बहुत छोटी यात्रा जो होती है उसे कहते हैं। 62 कह रहा था ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, यहाँ पे जो नेगेटिव नकारात्मक बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया इसका अर्थ होता है कि केवल बहादुर ही निष्पक्षता के हकदार होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी केवल बहादुर ही निष्पक्षता के हकदार हैं। अगला है जो 63 दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस का, मिल्टन बिकम ब्लाइंड जो होते हैं, मिल्टन कब ब्लाइंड होते हैं, फटाफट बताइए। मिल्टन जो ब्लाइंड होते हैं 44 ईयर्स, 44 वर्ष की उम्र। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और यहाँ पे गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील विथ, तो इसमें बताना है कि गाल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स प्रसिद्ध नाटक है किससे संबंधित है। तो वो संबंधित जो था ना वो द इनइक्वलिटी ऑफ लेबर से संबंधित था, यानी कि श्रम की असमानता से संबंधित था। फाइंड द करेक्टली पंक्चुएशन सेंटेंस, यहाँ पे पता करना सही विराम चिन्ह वाला वाक्य आपको बताना है। तो यही होगा यूसी, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पे किसी में नहीं लगा है। तो यहाँ पे यूसी शी कैन नॉट फॉरगेट सर, यानी कि आप देखते हैं वो भूल नहीं सकती सर। यहाँ पे 66 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच विद द रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुक्रम को बताना है और यहाँ पे युग्म जो बेमेल है उसी को पकड़ना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन, तो फटाफट बताइए कौन सा का कॉक हिंद। अब यहाँ पे जो दिया गया मुर्गा और ये हिंद, मुर्गा हिंद से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेखक आदर आथ्रेस लेखक लिखा होगा जीव जैसे यहूदी महिला हो जाए, पिकाक भी हिंद, तो मोर मोरनी हो जाएंगे, बट ये वाला नहीं होगा। अगला होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ कोहेरेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, इस चीज़ को याद रखिए। कोहेरेंट यानी कि जो है सिनोनिम पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिनोनिम जो है कोहेरेंट का नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा डिसकनेक्टेड। अगला देख लेते हैं जो मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे दिया कि प्रेजम्पशंस पिटियस मीन्स होता है एक अभिमान कह सकते हैं, अभिमान होता है इसका मतलब, और इसके बारे में पूछ रहा है कि वो किसे दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें, यहाँ पे एक चीज़ देखो एरोगेंट दिख रहा है ना सी वाला, यहाँ पे भी इसका मतलब भी अभिमानी होता है, बड़ा एरोगेंट पीपुल है नहीं लोग कहते हैं। अगला जो है हम देखते हैं जो डिनोट करता है लय को, यानी कि रिथम्स जो होते हैं ना उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेगुलर जो पैटर्न होता है डी वाला। अब व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट की जो सब टाइटल है वो सभी को पता होगी कि क्या है, वो है आर व्हाट यू विल, यानी कि या आपकी मर्जी क्या है। नेक्स्ट देखते हैं द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड में जो है वो कौन सा है, वो सभी को याद होना चाहिए। कौन सा होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सैटन। सैटन मतलब शैतान की, सैटन बोले इसको। अगला कि विच फेमस प्ले डज द कोट
व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन कम भ्राम, हम तीनों फिर कब मिलेंगे, और वहाँ पे कह गरज बिजली बारिश। तो ये कथन जो है लिया गया किस नाटक से, काफी इंपॉर्टेंट नाटक है, अगर याद हो बताइए जल्दी, मैकबेथ है। अगला देखते हैं कि विच रोल्स, अगला बताना है 73 मिक्स जो विच रोल है प्लेड बाय शेक्सपियर इन हेमलेट एंड एज यू लाइक इट। शेक्सपियर ने हेमलेट में एज यू लाइक इट में कौन सी भूमिका निभाई थी, शेक्सपियर ने भूमिका निभाई थी एज यू लाइक इट में, तो कौन सी भूमिका निभाई थी, सभी को याद होगा, घोस्ट ओल्ड सर्वेंट एडम, यानी कि वो किसकी भूमिका निभाता था, ओल्ड सर्वेंट एडम, घोस्ट भूत। हाउ मेनी प्लेज वेर शेक्सपियर पब्लिश इन हिज लाइफ टाइम, तो अपने लाइफ टाइम में शेक्सपियर के द्वारा जो है कितने जो है नाटक प्रकाशित किए गए थे, फटाफट बताइए, अपने लाइफ टाइम में शेक्सपियर के द्वारा जो पब्लिश किए गए थे ओनली 70। अगला है कि इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्द का इस्तेमाल जो किए थे, तो इसमें आपको बताना राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं हु कंसीडर्स वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को किसने प्रकृति का उच्च पुजारी कहा है, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डिफेंसी। नेक्स्ट करें द टर्म कर्टल सॉनेट वाज क्वाइंड बाय, कर्टल सॉनेट शब्द का निर्माण जो है वो किसने किया है, तो इसका निर्माण जो किया गया था ये किया गया था जेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट इन, तो लिरिकल बैलेट जो 1798 में हुआ, बी। हु इज हेराल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, 79 में आपसे पूछा जा रहा है गाल्सवर्दी के जस्टिस में हेराल्ड क्लीवर जो है वो कौन है, फटाफट बताइए, गवर्नमेंट काउंसिल है। अगला है कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स, इसमें पूछा जा रहा है मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होती है किस, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा फेथ इन गॉड्स वे, यानी कि फेथ इन गॉड्स मतलब ईश्वर के मार्ग में इनकी आस्था बहुत थी। जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अब इसमें पूछ रहा है कि जॉन गाल्सवर्दी के उपन्यास जो मुख्यतः जो है वो किस पे हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, किसमें है, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, हाँ यही तो होगा, इसी सही होगा, समाज प्रवर्ग परंपरा। अब जो है अगला बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है आपको बताना है इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड पैसेज केयरफुली, यानी कि कुछ इसमें ब्लैंक छोड़े गए, पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सेलेक्ट करना करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक, जो खाली जगह दिया गया वहाँ पे आंसर को सिलेक्ट करना राइट वाला, अल्टरनेटिव 4 जो ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि जो है लिटरेचर इज ए साहित्य एक, अब यहाँ पे ऑप्शन जो देखिए पहले कह रहा है कि लिटरेचर इज ए पर्सन थ्रू विच, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो है लिटरेचर जब साहित्य एक व्यक्ति जिसके माध्यम से क्या होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तो यहाँ पे हम भरेंगे मीडियम, तो जब इसमें मीडियम भर देंगे तो यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, इस तरह से फिल कर लेंगे इसको, मीडियम थ्रू विच ए पर्सन कन्वे ही आइडियाज टू वर्ड्स और प्रोटेस्ट, यानी कि साहित्य एक माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न मापदंडों के प्रति अपने विचार व्यक्त करता है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है प्रोटेस्ट के बाद जो है कन्वे हिज आइडियाज टू वर्ड्स प्रोटेस्ट डिफरेंट नाम्स, अब इसमें क्या फील होगा, इसमें होगा अगेंस्ट हो जाएगा। आप सोसाइटी द वर्ड्स दैट डील विथ इशू, तो 84 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोरल। नेक्स्ट हो जाएगा आर अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, तो इसमें पूछ रहा है जो 85 में इसका जो हो जाएगा कि साहित्य में विशेष महत्व क्या रखते हैं, तो जो साहित्य में विशेष महत्व रखते हैं वो 7 होते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका रिटेन। अ पर्टिकुलर पर्पज इन, पर्टिकुलर पर्पज का मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा माइंड, यानी कि मन। शेक्सपियर वाज बार्न इन, बताइए शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, फटाफट बताइए, इसमें जो है 1564 होगा। हु वाज कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ड्राइडन को अंग्रेजी आलोचना का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जॉनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेफोर्ड इज प्ले बाय, तो जो स्ट्रेफोर्ड एक नाटक है जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राउनिंग। अगला है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम, ये बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि फ्रांस की जब अपनी यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ एक लड़की के प्यार हो गया था, उसी का नाम यहाँ पूछा गया है, तो उसका नाम आपको बताना होगा, एनिटी वेलन थी शायद, यही थी, एनिटी वेलन ही थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया उसको फिल करना कि द फॉल ऑफ, यानी कि 1453 1453 का पतन जब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसेंस इन यूरोप, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत का जो प्रतीक था वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये हो जाएगा। अगला कि व्हेन वाज द रिक्लूज बाय वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड, वर्ड्सवर्थ की रिक्लूज जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो वर्ड्सवर्थ की जो रिक्लूज जो प्रकाशित तो हुई थी इसका सन जो है आपको बताना है कि किस वर्ष जो है ये रिक्लूज जो है प्रकाशित हुई थी, तो प्रकाशित तो हुई थी, इट वाज नेवर पब्लिश्ड, डी। अबेंड इन द गंगा, ये गैंग्स जो दिया गया यहाँ पे
एक मतलब अबेंड इन द गंगा किसकी रचना है, ये उसमें कभी अपने इंडियन राइटर से क्वेश्चन जो बनते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है तो इसमें मनोहर सी वाला होगा, मनोहर मालवणकर यही थे। अगला जो है हु इज कॉल्ड द प्रिंस एमंग ए सिस्टी, राजकुमार किसे कहा जाता है निबंधकारों में, राजकुमार किसे कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। चलिए 95 की तरफ बढ़ते हैं। हु स्पीक दीज वर्ड्स इन मुल्कराज आनंद नावल टू लिप्स एंड बर्ड, यस व्हाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन सो इट इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट। यानी मुल्कराज आनंद का उपन्यास जो दिया गया ना टू लिप्स एंड बर्ड, कौन कहता कि क्यों ना मूल निवासियों को अपना शो खुद चलाने दिया जाए। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका जो है ये डी वाला हो गया, बारबरा। अब एक शब्द आया नावेला, इस वर्ड फ्रॉम नावेला के बारे में पूछा गया है। तो नावेला शब्द जो है ये आया कहाँ से, इटली से आया है, सी वाला। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर, जो है गाल्सवर्दी का जो लिटरेरी करियर शुरू हुआ था वो किससे हुआ था, नावेलिस्ट, सी वाला सही होगा। अब यहाँ टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द एवर लाइन ऑफ कर्सिन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेक ओ टेक दिस लिप्स अवे जो लाइन जो ली गई है ये कहाँ से ली गई, तो मेजर फॉर मेजर से, डी वाला सही हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा, तो कर्टन रेजर जो होता है ना शब्द क्या दर्शाता है, किसमें, नाटक में, ये क्या दर्शाता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शार्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, यानी कि मुख्य नाटक से पहले जो है एक लघु नाटक। अगला द कॉमेडी ऑफ एरर इज रिटन बाय, कॉमेडी ऑफ एरर जो किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है कॉमेडी ऑफ एरर। अब चलिए बढ़ते हैं अगला 101 101वां तरह चूज द करेक्ट वर्ड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कला के कार्यों में प्रदर्शन के लिए एक कमरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, फटाफट बताइए, ये हो जाएगा गैलरी। मोबाइल में सबकी गैलरी होगी ना, उसी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स चार्टल, यहाँ पे जो ये चीज़ दिया गया है ना एक ढोंगी शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स चार्टल लैटन, जो चार्टलेटन यहाँ पे होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोगों को याद हो तो बताइए, यही हो जाएगा। वो प्रिटेंडेड टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज़, यानी कि कला के कार्यों के जो है यहाँ पे जो अपने पास वास्तविकता से अधिक कौशल होने का दिखावा करते हैं, वही होगा। द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ जो है यहाँ पे पूछी गई एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है 103 में एल डोरेडो की जो है, तो एल डोरेडो की जो मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी एन अनअटेंडेबल थिंग। अगर मान लीजिए कुछ एरर होगा तो आप उसको थोड़ा सा हमको पिन करिएगा कमेंट बॉक्स में, वैसे कोशिश है कि आंसर आपको सही मिले होंगे। दैट विच स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम इच, अब यहाँ पे 104 में पूछा जो लंबे समय तक रहता है उसके लिए क्या कहते हैं, सभी को पता होगा ना, टिकाऊ ड्यूरेबल प्रोडक्ट होना चाहिए ना, लंबे समय तक टिकाऊ ड्यूरेबल होना चाहिए। शाश्वत वगैरह नहीं कहेंगे इसको, शाश्वत हमेशा के लिए होता है। अब द साउंड ऑफ लार्क, यहाँ पे जो लार्क की आवाज़ है, लार्क की आवाज़ किस टाइप की होती है, किसी को आती है क्या लार्क की आवाज़, इसमें तो हमको लग रहा है कि लार्क की आवाज़ जो होगी सिंग, ये सिंग वेरिएबल। एज बिजी एज 106 में पूछ रहा है एज बिजी एज, यहाँ पे जितना व्यस्त होता है यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बीज, यानी कि मधुमक्खियाँ बनने में बहुत व्यस्त होती हैं। वो इंट्रोड्यूस लिरिक इनटू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो गीत की शुरुआत किसने की थी, इंग्लैंड में गीत की शुरुआत थॉमस वेट ने की थी। अगला है कि व्हाट इज द एजोनेंस, यानी कि एजोनेंस क्या है, एजोनेंस के बारे में आपको पता है, एजोनेंस जो होता है ना इट इज़ द रिपीटेशंस ऑफ आइडेंटिकल, यह समान स्वरों की पुनरावृत्ति सिमिलर वावेल्स स्पेशली स्ट्रेस लेवल्स, विशेष रूप से तनाव वाले सिलेबस, पास इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड, पास के शब्दों में अनुक्रम में, तो उसे हम क्या कहते हैं एजोनेंस कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 109 में देखते वो नेचर, हे प्रकृति, thou hast fed my lofty expectation and sympathy for this uneasy heart of ours I find a never failing principle of joy and pursuit passion, यानी कि तूने मेरे उच्च विचारों को पोषित किया, खुशी और शुद्धतम जुनून की बात यहाँ की है, नेवर फीलिंग प्रिंसिपल, फॉलिंग प्रिंसिपल की बात की जाती है कि खुशी और शुद्ध जुनून का ये कभी खत्म ना होने वाला सिद्धांत जो है प्योरेस्ट पैशंस पाता हूँ। तो ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो ये हमको मिलती हैं इसमें प्रिल्यूड की बुक सेकेंड में। विल नो वन टेल मी व्हाट she sings, perhaps the planetic numbers flow for old unhappy far of things and battles long ago, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा, will no one tell me what she sing, वो क्या गाती है, perhaps the planetic numbers, शायद विलासपूर्ण संख्याएं पुरानी, flow for old पुरानी, unhappy दुखी, far of things दूर की चीज़ें, and battles long ago और लड़ाइयों के लिए बहती। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सोलेटरी रिपेयर, सोलेटरी रिपर। अगला है 111, सॉफ्ट इज द म्यूजिक द वुड दैट वुड चार्म फॉर एवर, मधुर संगीत हमेशा के लिए मंत्रमुग्ध कर देगा। द फ्लावर ऑफ स्वीटेस्ट स्मेल इज साई एंड लवली, सबसे मधुर गंध वाला फूल शर्मिला और प्यारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यही होगा नॉट लव नॉट वार, न प्रेम न युद्ध, अवाइल। अब यहाँ पे देखो
My emoji stone half hidden from the eye, fair as a star when only one in shining is the sky. करा जो पत्थर होते हैं ना वो ढके होते हैं मोजी स्टोन, और उसके बाद जो है हाफ हिडन फ्रॉम दी आई, आंखों से आधा छिपा होता है, फेयर एज ए स्टार, सितारे की तरह सुंदर, व्हेन ओनली वन, जब केवल एक, इज शाइनिंग इज द स्काई, आसमान में चमक रहा होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसकी? राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकल। 113 करेक्ट द स्टिल सेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिलिटी, मानवता का शांत उदास संगीत जो होता है ना, नार हार्स नार ग्रेटिंग ताउ ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यूड, यानी कि जो है मानवता का शांत और कर्कश होता है, पर्याप्त शक्ति वाला होता है, दंडित करने वाला होता है, टू चेस्टन एंड सबड्यूड, यहाँ पे बस में करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। राइट ऑप्शन फटाफट बताइए कौन सा होगा? 99? हाँ सही है, 99 होगा। Of all the mighty word of eye and ear, both what they have create and what they perceive, यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरी of all the mighty word, पूरी शक्तिशाली दुनिया में, of eye and ear both, आँख और कान दोनों ही, what they have create, जो वे आधा आधा बनाते हैं ना, and what they perceive, और वे जो देखते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ पे हैं आपको बताना है। तो ये चीज़ें दिखती टिंटन अबे में। The blazed mood in which the birth of the mastery in which the heavy and very weight of fall, अब इसमें जो बताया जा रहा है इंद्रधनुष को लेकर के जो है यहाँ बताया जाता है which heavy and very of his unintelligible word is lightened, यानी कि जो खुशी से झूमता जब आसमान खाली होता तो उसके चारों ओर जो है वो देखता है। तो इसका राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो मनोदशा होती है ना जिसमें रहस्य का बोझ बर्तन ऑफ द मास्टरी इन विच द हेवी एंड वेरी, जिसमें अबोधगम्य दुनिया का भारी थका देने वाला जो वजन जो होता है ना वो अनइंटेजिबल होता है। तो ये चीज़ें तो है वहाँ पे टिंटेड एवे, फर्स्ट वाला। अगला द रेनबो कम्स एंड गोस, यहाँ पे इंद्रधनुष आता है और जाता है, चला जाता है। लवली इज द रोज, गुलाब प्यार है। द मून रथ विथ डिलाइट, चांद खुशी से झूमता है। लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, जब आसमान खाली होता है तो उसके चारों ओर देखता है। ये चीज़ें जो हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा ओड। ओड में जो होता है ना इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी जो होती है अमरता की सूचनाएं में। अगला है कि अर्थ फिल्स, यानी कि इसमें जो कहा जा रहा है कि धरती जो है ना फिल्स हर लैप, अपनी गोद को विथ प्लेजर्स ऑफ हर ओन, अपने सुखों से भर लेती है। अर्निंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, उसकी अपनी प्राकृतिक तरह की एक लालसा होती है। तो ये चीज़ें कहाँ पे हैं? ये भी इसी में है ओड में, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। 18 कह रहा है कि हु सेड, किसने कहा था कि मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, मिल्टन जो स्पेंसर के काव्यात्मक पुत्र थे। तो ये जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। द वार ऑफ रोजेस पीरियड टू प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि रोजेस का युद्ध का जो पीरियड दिया गया था वो किस पीरियड में दिया गया था? तो वो 1455 से 1485 तक था। अगला को व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, अब इसका जो अधेर का पालन होता है इसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो कंपाइल हो जाएगा, अनुपालन करना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला, द राइम स्कीम ऑफ द ओटावा राइम। अब इसके राइम स्कीम के बारे में बताना है। ओटावा राइम स्कीम क्या होती है सभी को पता होगा, यही बोला ना, ए बी सी सी करके होता है। इसको पढ़ लीजिए अब करके सी सी करके याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो इसका ये हो जाएगा 122 का देते हैं। होम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म्स, यानी कि डॉक्टर जॉनसन को अंग्रेजी आलोचना का जनक जो है किसी माना, तो उन्होंने जो माना था वो जनक माना था जॉन ड्राइडन को, जॉन ड्राइडन को माना था। अगला है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, जो करेक्ट मीनिंग आप बताना है ना समझदार के लिए सैन्य, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी राइट ऑप्शन से जो हो जाएगी ये सेंसिबल। अगला देखते हैं 124 का रहा कि व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अपिलोज। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये तालियां जो होती हैं इसकी मीनिंग जो अपोजिट होगी उसके बारे में आपको बताना है, क्रिटिसिज्म। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं 125 क्या कर रहा है। व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ डेंस, तो अपोजिट मीनिंग जो है पता नहीं है, डेंस मीन्स होता है घना और इसकी अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगी स्पेयर, अतिरिक्त हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके समझ में नहीं होंगे या कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, लेकिन पूरा 125 क्वेश्चंस को आप एकदम रीड कर डालिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इधर उधर के क्वेश्चंस में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे मैटर हैं कि जो कि पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से बताया जा रहा है कि आपको रिसर्चर नहीं बनना है, ओनली आपको टीजीटी क्वालिफाई करना है। इस चैनल पे इसीलिए टीजीटी की बात की जाती है, न कि आपको हम रिसर्चर के तौर पे पढ़ाएं।
तो रिसर्चर अगर आपको बनना है तो शायद आपको ये नहीं समझ में, अगर आपको सिर्फ कंपटीशन क्वालीफाई करना है तो आपको वीडियो समझ में आएगी कि खाना उतना खाइए जितना डाइजेस्ट हो जाए, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आपको पढ़ना है। कुछ बातें आपको जैसी भी लगती हैं, आपको क्या समझ में क्या नहीं आता, कमेंट के तहत पिन करेंगे। बाकी वीडियो आपको डेली जो है मिलती रहेंगी। तो ये रही 125 वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है इसको देखिएगा।